हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में। आज हम पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ पर आज हम इसका संपूर्ण हल देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध और अध्याय 2 जो पार्ट 2 था हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उनका हल कर रखा है। यदि आप उनके प्रश्न के उत्तर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि हमें जो प्रश्न दिए हैं उनके अत्यंत छोटे उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर हमें जो समाप्त होने वाले और तथा जो अक्षय है, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होंगे, उनको अलग अलग छांटना है। यहाँ पर दिया हुआ है हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव, कोयला। तो यहाँ पर देखिए, जो समाप्त होने वाले संसाधन है उनमें हो जाएंगे हमारे वन्य जीव, कोयला और वन। यहाँ पर वन, क्योंकि वन भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, कार्बनीकरण क्या होता है? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि जो कोयला होता है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कार्बनीकरण क्या होता है? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर चौथा, मौत यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेप्थलीन की गोलियां कोयले की किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है? इस उत्पाद के दो अन्य उपयोग भी लिखिए। तो देखिए, कोयले के जो उत्पाद है उनमें कोलतार, कोक, तो उसमें से कोलतार जो है उससे नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। कोलतार का और उपयोग हम संश्लेषित रंग बनाए जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, और औषधियों के निर्माण में भी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न, चौथे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथे का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का देखिए, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का पूरा नाम होगा। तो इस प्रकार सीएनजी का हमें पूरा नाम लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। अब यहाँ से हमें लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि हमें जो प्रश्न है उनके उत्तर अब 3 से 4 वाक्यों में देने हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो प्राकृतिक गैस जो अभी हमने उसका पूरा नाम लिखा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। सीएनजी का उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तथा इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण उपयोग ये है इसका कि सीएनजी जलने के बाद में अपशिष्ट नहीं छोड़ती है, जिससे ये पर्यावरण हितैषी है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यकता हो, क्योंकि जीवाश्म ईंधन लगातार नए नहीं बन रहे हैं। जो पहले से उपलब्ध हैं वो एक दिन अगर इनका ज़्यादा उपभोग किया गया तो वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग जब हमें आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, देखिए 7वां प्रश्न दिया हुआ है, पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम के जो संगठक है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, हमें द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो हमारे घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, सिलेंडर में जो भरी गैस रहती है वो होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में।
दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन में, यानी कि जो छोटे वाहन होते हैं उनमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव में, लैंप जलाने में, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है डीजल। डीजल का उपयोग बाहरी मोटर वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। पांचवा है स्नेक तेल। तो स्नेक तेल का उपयोग स्नेन में किया जाता है। और छठा है पैराफिन मोम। ये भी पेट्रोलियम का संघटक है। इसका प्रयोग मरहम, मोमबत्ती और वेसलिन में इसका उपयोग किया जाता है। सातवां है बिट्टुमेन। जो बिट्टुमेन होता है उससे पेंट बनाया जाता है। सड़क निर्माण में बिट्टुमेन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर हमारी पाठ्यपुस्तक, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक चित्र 5.4 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, ये वाला चित्र हमें बनाना है। जिसमें ऊपर देखिए सबसे पहले हम कुएं बनाते हैं। कुएं के नीचे क्या होता है? कुएं के नीचे अप्रवेशी चट्टान, उसके बाद में गैस, गैस के बाद में तेल होता है, जल होता है नीचे, और तेलाशी चट्टान होते हैं। तो इस प्रकार जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। किस प्रकार पेट्रोल का निर्माण होता है? तो देखिए सबसे पहले पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो समुद्री जीव है वो, जब ये जीव मृत हुए यानी कि मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर अंतिम 10वां प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह दी जाती है, लिखिए। तो जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, जिसे शॉर्टकट में PCRA बोलते हैं, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। इसके गुरे देखिए क्या क्या सलाह देती है वो। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए, यानी कि हमें समान और मध्यम गति से गाड़ी को चलाना चाहिए। फिर दूसरा दिया है उन्होंने, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि जब गाड़ी रुकी रहती है तब भी गाड़ी को चलते रहते हैं, जिससे क्या होगा, ईंधन की खपत होगी। तो हम भी जहाँ पर रुकना हो वहाँ पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। अगला देखिए, टायरों का दाब सही रखिए। जो टायर होते हैं उनमें हवा का दाब जो है वो सही रखना चाहिए। और अंतिम है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर, जो अध्याय हमारा 5वां था, कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर हमने लिखे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।